Hello students, today we are going to read chapter 5, the Vedic Age. So open your book and let's start. Introduction. After the decline of Indus civilization, a new culture and civilization emerged in India with the coming of Aryans. Means जब आर्यंस जो इंडस सिविलाइजेशन की समाप्ति के पश्चात नई सभ्यता और संस्कृति का उत्पन्न हुई, जिसको हमने कहा आर्यंस, जिन उस संस्कृति को किसने डेवलप किया? आर्यंस ने. And different cultures were developing at the same time in the parts of India. Neolithic, Chalcolithic and megalithic cultures flourished in different parts of the country such as Deccan, Rajasthan, Kashmir and southern parts of India. Means इस समय आर्यन सोसाइटी के साथ साथ दूसरी सोसाइटीज़ भी डेवलप होती जा रही थी. अब आर्यंस ने क्यों हमारे इंडिया में एंटर किया? क्यों? इन सर्च ऑफ फूड, इन फर्टाइल पेस्ट्रोल एंड मे बी ड्यू टू एन इंक्रीज पॉपुलेशन. सम ऑफ दीज पीपल मूव्ड इन साइरिया एंड मेसोपोटामिया एंड द मिडिल ईस्ट. सम मूव टूवर्ड्स यूरोप व्हिल सम केम टू इंडिया. मीन्स कई सारे लोग अदर कंट्रीज़ में माइग्रेट हुए, लेकिन जो लोग इंडिया में आए उनको हमने क्या कहा? आर्यंस नाम दिया. द ग्रुप डेट केम टू इंडिया इज नॉन एज द इंडो आर्यन. They reached northwest India presumably through the Hindu Kush mountains by 1500 BC. Presumably means होता है संभवतः. ये एक अनुमान है कि इस समय लोग हमारे इंडिया में एंटर हुए होंगे. Now the Vedic age. In Indian history, the period between 1500 to 500 BC is often referred to as the Vedic age, as the most of the information of these periods comes from the Vedic literature. Means Vedic literature इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय मोस्टली वेदास को लिखा गया संतों के द्वारा. And in this module we will learn about the society of Vedic people and Vedic period. Vedic period refers to the age when the Veds were composed by the Aryans who have been migrated different regions and Indian subcontinent from Central Asia. ओके, मीन्स जो वैदिक आर्यंस थे जो आपके, वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करते हुए आपके इंडिया में एंटर हुए. और इसका रफली टाइम जो है वो क्या है? 1500 से 500 BC. एंड द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू early ages. The first is the early Vedic age, then second is later Vedic age. In the Vedic literature includes the four Ved Purans, Brahmans, Aryanyaksh, the Upanishad and the epic Ramayana and Mahabharata. Now the Veds which are among the world's oldest religious scriptures का मीन्स होता है शास्त्र जो लिखे गए हैं जिनसे हमें नॉलेज मिलती है कि उस पीरियड में क्या क्या हुआ था, कैसे पीपल थे, क्या सोसाइटी थी, एक्सेट्रा. Are the sacred texts of the Hindu and are the most important source of information about the Aryans. Means सबसे ज़्यादा main Veds are the main source of the information from we get. ओके, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें वेदास से मिलती है आर्यंस के बारे में. द वेद गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज, अबाउट द डेली लाइफ ऑफ पीपल, देयर रिलीजन, बिलीफ एक्सेट्रा. द टर्म वेद इज डेराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स टू नो. थस द लर्न वेद मीन्स नॉलेज. मीन्स वेद किससे टर्म लैटिन वर्ड्स जो है ये किससे डिवाइड हुआ है? डेराइव हुआ है विद से. इसका मतलब होता है जानना. मीन्स जो वैदिक पीरियड में लोग, उनकी क्या सोसाइटी, पॉलिटिक लाइफ, इन सब के बारे में आप किसको नॉलेज मिलती है? वेद के थ्रू. तो मेन वेद, देर आर फोर मेन वेदास, द ऋग वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद. ये चारों मेन वेद थे जिनसे हमें सारी आपको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आर्यंस पीपल के बारे में मिलती है. नाउ फर्स्ट इज ऋग वेद. Among the Rigved is the oldest. It was composed some 3,500 years ago. It contains 1028 hymns which were called Sukt. Means Rigved is the oldest वेद है आपका चारों वेदों में, और इसमें कितने हाइमन्स है? 1028, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुक्त. यानी कि इनको प्रेयर्स भी कहा जाता है. जो देवी देवता आपकी गॉड एंड गॉडेस हैं उनकी पूजा करने के लिए जो श्लोक लिखे जाते थे उनको क्या कहते हैं? हाइमन्स. Some of the important gods mentioned in the Rigved are Agni, god of fire, Indra, god of storm, rain and war, Varun, the sky god. These hymns were composed by sages. ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? सारी sages के द्वारा, जो आपके साधु संत हैं उन्होंने इसको कंपोज किया है. Initially the Rigved was not written but passed on orally. It was written down several centuries after it was first composed. Means ये पहले orally ही लर्न की जाती थी. जो टीचर्स होते थे, जो गुरु होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को ओरली इन चीज़ों को सारा लर्न करवाते थे. पहले लिखी नहीं गई थी. आफ्टर कई शताब्दियों के बाद में इसको लिखा गया, रिटर्न फॉर्म में लाया गया. बिफोर डेट द वैदिक टीचर्स टोल्ड द स्टूडेंट टू रिसाइड एंड मेमोराइज ईच वर्ड, सिलेबल एंड सेंटेंसेज करेक्टली एंड विद ग्रेट केयर. मोस्ट ऑफ द हाइमन्स वर कंपोज, लर्न एंड टॉट बाय मैन, बट देयर आर ए फ्यू डेट वर कंपोज बाय वुमेन. द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स. यानी कि ऋग्वेद को 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है. नाउ सेकेंड इज सामवेद.
The Samved is the mostly rearrangement of Rigved for musical rendering. This means that the hymns of the Rigved were arranged with the pauses and repetition. Means जो आपका ऋग्वेद था उसी को म्यूजिकली आप कैसे बोल सकते हो, गा के किस तरह से आप सुना सकते हो, इसी के रीअरेंजमेंट में सामवेद को प्रोड्यूस किया गया या फिर फॉर्म किया गया. नाउ द यजुर्वेद. द यजुर्वेद कंप्राइज ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर फॉर सर्टेन रिलीजियस रिचुअल्स. जो धार्मिक परंपराएं होती थी या धार्मिक अवसर आते थे उनके ऊपर जो सेक्रीफाइजल प्रेयर बनाई जाती थी या प्रेयर गाई जाती थी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, यजुर्वेद में. नाउ द अथर्ववेद. The Atharvaved consists of charm, incantation and magical spells and is quite different from the other three Veds. Means इस अथर्ववेद तीनों वेदों से बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि इसमें आपके जादू टोने के बारे में, सौंदर्य के बारे में, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. इसके अलावा भी कई सारे अदर वैदिक टेक्स्ट है जिसके अंदर आपके पुराण हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं. उसके अंदर आपको स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन दी गई हैं वेदास के बारे में और कई सारी जानकारियाँ पुराण के थ्रू और हमें मिलती है. द ब्राह्मण्स आर कमेंट्रीज ऑन द वैदिक हाइमन्स. द आरण्यक्स एंड द उपनिषद आर स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद एंड आर आल्सो रेफर्ड टू एज वेदांता एज दे आर अज्यूम्ड टू बी कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वेदास. ये सब भी किसका भाग है, वेद का ही पार्ट है. द पुराण्स आर द हिंदू रिलीजन टेक्स्ट दैट नरेट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन. मीन्स पुराण्स में आपको किसी भी पीरियड की कैसे उसकी क्रिएशन हुई और कैसा उसका डिस्ट्रक्शन हुआ इसके बारे में बताया गया है. जेनेलियोजिस ऑफ किंग्स कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से उनके वंश हुए, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. कौन हीरो हुए, सेजेस हुए एंड आल्सो डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदू कंजोमिलिटी फिलोसॉफी एक्सेट्रा. इनके बारे में आपको बताया गया है. लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर. The Veds are formed in Sanskrit language, but it is quite different from today's Sanskrit language, and many similarities are found in other languages with Sanskrit languages. Okay. The Vedic literature was composed in Sanskrit, which was quite different from Sanskrit that we are familiar with today. Scholars have found many similarities between Sanskrit and some European languages such as Latin, English and German. These led to the conclusion that Sanskrit belongs to the family of languages known as Indo-European. They are called a family because they originally had words in common. For example, the word mother in English is matri, in Sanskrit Ma in Hindi, matter in Latin and mother in Persian. The South Indian language Telugu, Kannada, Tamil and Malayalam belongs to Dravidian family. The language spoken in Northeast belongs to Tibeto-Burman family, while the language spoken in Jharkhand and parts of central India belong to the Austro-Asiatic family. Now we will learn about the early Vedic age. Meaning what they do in their early Vedic life, how is their social life, how was their political life, we will learn about this. Now the early Vedic people lived in Saptasindhu region, present day Haryana and undivided Punjab. Now it is in present day it is in Haryana and undivided Punjab. This region had 7 rivers, Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj and Saraswati. That's why we called it this Saptasindhu region. Hence the name Saptasindhu. The rivers Indus and its tributaries Byas, Satluj and Saraswati are mentioned in the hymns of the Rigved. The river Ganga and Yamuna are mentioned only once. Most of the information of the early Vedic age comes from Rigved. Therefore, this period is also referred to as the Rigvedic period. Means most of the information we get from Rigved. That's why its period is also called Rigvedic period also. Now political life of early Vedic people. In the early Vedic period there were many kinds of people living in the subcontinent like hunter-gatherers, forest dwellers, pastoralists and or cattle herders. Means कुछ लोग किसान थे, कुछ ग्रामीण जीवन से रिलेटेड लोग पीपल रहा करते थे, कुछ पीजेंट्स यानी कि किसान एंड टाउन पीपल, कुछ कस्बे के निवासी थे. द आर्यंस वर पैस्टोरलिस्ट एंड वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स कॉल्ड जन और विश. आर्यंस क्या थे, पैस्टोरलिस्ट से मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली कौन हुआ करता था, फादर. एंड उनकी डेथ के बाद उनकी जो आगे की जो रिचुअल्स है वो कौन फॉलो करता था, उनका सन. We can find references to the Bharat Jan or Vish, the Puru Jan, Yadu Jan, etc. These tribes fought battles for cattle, land and water. Horse-driven chariots were used in battles. There are many prayers in the Rigved for cattle and horses. Wars were called Gavisti, fought for position of cattle and grazing ground for common. Means
Most of the men took part in the battles. After the battle, the booty was divided between the men. Some of the wealth was taken by the leaders, some given to the priests, and the rest divided among the people. Some of the wealth was used for performing yajna or for the god and goddesses. The tribal chief or king was called Rajan. He received voluntary gifts in kind. He didn't take any tax but had a larger share when riches were divided. He led his tribe to war, maintained law and order, and also offered prayer on behalf of his tribe. Means जो आपकी पीपल्स होते हैं बैटल्स फाउट करते हैं एक अपनी कैटल के लिए या कैटल फील्ड के लिए, ग्रेसिंग फील्ड के लिए। उसके बाद जो भी बूटी यानी कि लूटा हुआ माल होता है वो कुछ लीडर्स को दिया जाता है, कुछ पुजारियों को दिया जाता है और कुछ गोडेस की यज्ञ करने के लिए प्रीस्ट को प्रोवाइड करा दिया जाता है। और द हेड ऑफ द ट्राइब कौन कहलाता है? राजन। Now he was assisted by various officials such as Purohit, the Senani, and the Guru Gramini village headman. He was also assisted by two committees, the Sabha and Samiti. The Samiti consists of the entire tribe where anybody can express their opinion. The Samiti choose the Rajan. The Sabha was a small committee of selected tribal people. यानी कि जो सभा होती है वो एक स्मॉल कमेटी होती है जिसमें राजा खुद डिसाइड करता है कि कौन कौन मेंबर इसमें रहेंगे, और समिति वो होती है पूरे ट्राइब उसमें इंक्लूडेड कर दिया जाता है जहाँ कोई भी अपनी ओपिनियन दे सकता है बिल्कुल फ्री होकर। नाउ सोशल लाइफ, द वेद अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू family life. A kul was the smallest basic unit. The family was headed by the eldest male member known as Grahapati, who took all the important decisions. Women had also held a position of great respect in the society. They could attend assemblies and were allowed to participate in all religious ceremonies with their husband. Women were educated in the early Vedic period. Widow remarriage was not unknown and child marriage was प्रोहिबिटेड। मीन्स जो सोशल लाइफ थी उस समय की बहुत अच्छी थी। वहाँ पे फैमिली का जो हेड होता था उसको फैमिली को क्या कहते थे? कुल। और जो सबसे एल्डेस्ट पीपल होता था, मेंबर होता था आपकी फैमिली का, उसको गृहपति बुलाया जाता था। वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे आपकी फैमिली के, आप सबके बिहाफ पे वो लिया करते थे। एंड वुमेंस को बहुत अच्छी एक रेस्पेक्ट वाला दिया जाती थी उस समय में, और वो सारी असेंबलीज़ को जो भी फंक्शंस होते हैं वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर अटेंड कर सकती थी। सारे रिलीजियस सेरेमनीज़ को अपने हस्बैंड के साथ अटेंड कर सकती हैं। एजुकेटेड हुआ करती थी। विडो रीमैरिज को वहाँ पर अलाउ था एंड चाइल्ड मैरिज को वहाँ पर बनाई थी, यानी कि बाल विवाह वहाँ पर बंद था। देर वॉज ऑल्सो नो रेस्ट्रिक्शन इन मैरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मीन्स इंटरकास्ट मैरिज पर भी वहाँ कोई बैन नहीं था। द सोसाइटी वॉज पार्शियली ड्यूरिंग दिस पीरियड द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और जो कास्ट सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था? ऑक्यूपेशन पर। मीन्स आप क्या व्यवसाय करते हो उसके ऊपर आपकी कास्ट सिस्टम बेस्ड थी। अ पर्सनस जॉब डिटरमाइन हिज और हर कास्ट। इट वॉज ओनली इन द लेटर वैदिक पीरियड दैट कास्ट केम to be based on a person's birth. Now the caste system, इस समय में in Vedic period, in early Vedic period, the caste system is divided into 4 groups: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahmins, in Brahmin caste the priests were included, and in Kshatriya caste warrior also included who protect the whole tribe. मतलब जो पूरे समुदाय की रक्षा करते थे वो किस कास्ट में बिलोंग करते थे? क्षत्रिय में। एंड वैश्य कास्ट ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, किसान और क्राफ्ट्समैन को इंक्लूड किया जाता था। एंड 4th क्लास थी सबसे लोएस्ट कास्ट, उसको क्या नाम दिया गया? शूद्र। इसमें वो सारे जो भी दूसरों के लोगों की सेवा के लिए या दूसरे अदर पीपल को सर्व करने के लिए जो काम किए जाते थे करते थे उन लोगों को इंक्लूड किया गया। ये सारे दे डिड वेरियस मैनुअल जॉब से कई सारे मैनुअल काम करते थे। देर वॉज ऑल्सो अनदर क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड द दास। इसके अलावा भी वहाँ दास प्रथा चलती थी, जिसमें द टर्म दास इनिशियली मीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। लेटर दास वॉज यूज टू मीन स्लेव्स। They were men and women who were captured in war and were treated as the personal property of their owners, who could make them to whatever work they wanted. Means दासों को युद्ध के दौरान लोग कुछ मैन और वुमेन को भी अपने साथ किडनैप करके ले आया करते थे और उनसे अपने मनचाही जैसे उनको वर्क कराना है वो बिना किसी हेजिटेशन के उनसे वर्क लिया करते थे। नाउ ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। ड्रेस में सिर्फ उनका ऊपर अपर गारमेंट शोल हुआ करता था और नीचे वो धोती वियर करते थे। और मैनी इयरिंग्स, नेकलेस एंड बेंगल्स आल्सो worn by women and men and women. The food of the Vedic people largely consisted of milk, fruit, ghee, vegetable, wheat, barley and rice. Various type of meats and drinks, sora and som were consumed on special occasions. Economic life. The main occupation of the Vedic people are agriculture.
Agriculture and cattle rearing were the main occupation of the early Vedic people. They cultivated wheat, barley and rice. Cattle, horses, sheep, goat and dogs were domesticated. इन सबको domestic animals भी रखे करते थे. द काउ प्लेड अ विटल रोल इन डिटरमिनिंग द वेल्थ ऑफ अ मैन. द ट्राइब फाउट फॉर वार्स फॉर पोजीशन ऑफ कैटल. मीन्स उनमें युद्ध होता था कि किसके पास कितने ज़्यादा कैटल्स हैं. Houses were also important for the people. Other occupation included pottery making, spinning and weaving, carpentry, charit making and leather and metal work. Chariot racing, hunting, gambling, music and dance were some of favorite pastimes of Aryans. ये अपना मनोरंजन इन सारी चीज़ों के थ्रू किया करते थे. Now religion. The Aryans worshipped the various forces of nature as they wanted protection from natural disaster. मतलब in Vedic period they peoples give importance to the nature. Means nature natural जो goddess थे आपकी जैसे sun, अग्नि, वायु, वरुण, they are also